तो कल तक हमने देखा था कि स्विच कैसे काम करता है, और स्विच पे आपको बहुत सारे मतलब प्रोग्राम्स भी दिए थे इफ एल्स से रिलेटेड, राइट। तो आज का कंसेप्ट अपने को पढ़ना है, लेट्स से लूपिंग पढ़ते हैं, एरे के कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं कि कैसे इसमें चीजें हम कर सकते हैं, राइट। तो दोज आर आल्सो प्रीटी मच सिंपल, बट लेट्स सी। तो मैं इस प्रोजेक्ट में एक नया क्लास लेता हूँ, लेट्स से लूपिंग एग्जांपल्स। ओके, और इसको रीनेम करो पहले तो डॉट जेएस, ठीक है। इन सबको मैं बाकी की क्लासेस को क्लोज कर देता हूँ, और नहीं तो राइट क्लिक करके क्लोज ऑल। तो कोई बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं है ना नंदनी? नहीं सर, क्लियर है। ठीक, ठीक है, ओके। तो लूपिंग एग्जांपल में, तो लूप बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं? तो लूप हमारा यूज करने का मेन पर्पस होता है कि सेम टास्क को अगर हमें बार बार परफॉर्म करना हो तो हम लूप यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर हमें सपोज करो कि एक स्टेटमेंट राइट करना है कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हमने लेट्स से मेंशन किया ऑटोमेशन टेस्ट अप, राइट। एंड ये स्टेटमेंट मुझे मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करना है, तो जनरली आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसी लाइन के कोड को मल्टीपल टाइम पेस्ट करोगे, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं बोलूँ मिलियंस ऑफ टाइम हमें करना है, फिर रिक्वायरमेंट आई 2000 टाइम्स करना है, 5000 टाइम्स करना है, तो आपको फिर कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत होगी, राइट। और कुछ चीजें बीच में चेंज करने को बोला तो फिर सब जगह चेंज करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि सिमिलर टास्क को अगर हमें मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करना है देन वी कैन यूज द लूप। तो लूप क्या करता है, पर्टिकुलर टास्क को मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे हमारे पास लूपिंग जो होती है जावा स्क्रिप्ट में कई सारे टाइप से होते हैं, मतलब 6-7 टाइप से लूप हम लगा सकते हैं, राइट। तो फॉर ही अपने आप में कई टाइप से है, बट नॉर्मल है, जैसे डू वाइल हो गया, वाइल हो गया, फॉर हो गया, फॉर ईच हो गया। फिर फॉर ईच के साथ फॉर ईच इन यूज करके हम कर सकते हैं, फिर फॉर ऑफ यूज करके कर सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल टाइप के इसके पास लूप है, राइट। तो सबसे पहले हम सिंपल वाले लूप देखते हैं, जैसे डू वाइल कैसे लगाते हैं, फिर वाइल कैसे लगाते हैं, ये सारे लूप, राइट। तो सपोज करो कि पहला लूप हम देखते हैं कि डू वाइल कैसे हम यूज करते हैं। तो जैसे डू लिखने के लिए हम यहाँ पे डू लगाएंगे, और इसके बाद इसका ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और बाद में हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, वाइल। ऐसे सिंटैक्स यूज होता है इसका। अब डू वाइल काम कैसे करता है, तो कोई भी लूप अगर हमें काम कराना है, राइट, तो जैसे मान लो हमें मुझे यही स्टेटमेंट को प्रिंट करना था, तो मैंने क्या किया, इस डू के अंदर इसको पेस्ट कर दिया, और बाकी इन सारे कोड को मैं हटा देता हूँ, राइट। तो कोई भी लूप लगाना है तो हमें 3 चीजें चाहिए होती है। एक लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, एक लूप किस ऑर्डर में चलेगा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, और तीसरा लूप कब तक चलेगा, कंडीशन चाहिए। तो जहां से स्टार्ट करना है तो हमें इनिशियलाइज ऊपर करना होगा, तो लेट्स से लेट आई इज इक्वल टू 1, कि हमें 1 से स्टार्ट करना है। फिर यहाँ पे आया, ये स्टेटमेंट प्रिंट किया। अब लूप हमें फॉरवर्ड ऑर्डर में चलना है, इंक्रीमेंटल ऑर्डर में, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया। और यहाँ पे बोला कि ये कब तक लूप चले, जब तक आई की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू लेट से 5 है, तब तक ये लूप चलता रहे। तो ऑटोमेटिकली ये लूप कितने टाइम चलेगा, 5 टाइम्स। तो इसको सेव करो और यहाँ से रन करो। नाउ यू विल सी कि ऑटोमेशन टेस्ट अब हमारा 5 टाइम्स प्रिंट हो गया। सिंपल लॉजिक, ओके। तो ये जो हमारा लूप है इसको हम क्या बोलते हैं, डू वाइल लूप। इसमें 3 पैरामीटर पास किया, कहां से लूप चलेगा, किस ऑर्डर में चलेगा, और कब तक चलेगा। अब अगर ये मान लो ये स्टेटमेंट ना प्रिंट करके अगर मुझे नंबर प्रिंट करना होता, तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते थे, आई को डायरेक्ट प्रिंट करा सकते थे। तो ये क्या करेगा, अब आई को प्रिंट करेगा, तो 1 से लेके 5 तक का नंबर प्रिंट हो गया। अब अगर इसी को हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना हो, डू वाइल यूज करके ही, तो हम आई को कहां से स्टार्ट करेंगे, 5 से, फिर आई को प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, -1, और कंडीशन चेंज करेंगे कि जब तक आई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, तब तक ये चलता रहे। तो इसको सेव करो और अब रन करो, तो ये क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर में देखो प्रिंट हो गया। समझ गए? तो ऐसे जनरली ये हम डू वाइल लूप को यूज करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट लूप। इसको मैं कमेंट करता हूँ, लिख सकते हैं।
वो अगला बताता हूँ, ठीक है। तो दूसरा टाइप का लूप है वो सिंपल वाइल लूप। सिंपल वाइल लूप में क्या होगा, वाइल और यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट होगा, क्लोज होगा। इसमें भी हमें पहले स्लाइस करना होगा कि लेट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है, फिर कहाँ तक चलाना है, आई इज लेस देन आर इक्वल टू या 5 तक। और फिर यहाँ पे सपोज करो कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हमें आई को प्रिंट किया, और यहाँ पे वापस से आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई प्लस प्लस भी। तो इन सब की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई प्लस प्लस, ऐसे भी ठीक है। तो आई प्लस प्लस का भी मतलब क्या हो गया, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ऐसे आई माइनस माइनस भी लगा सकते हैं अगर हमें माइनस में करना है। तो सेव करो और रन करो, अभी भी आप देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है, 1 से लेके 5 तक का नंबर प्रिंट हो गया। तो ये सिंपल वाइल लूप हो गया। इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो यहाँ से हमने 5 किया और यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दिया, कब तक चलना चाहिए, जब तक ये ग्रेटर हो 1 से, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस माइनस, दैट्स इट। इसको सेव करो और फिर से रन करो, तो ये रिवर्स ऑर्डर में चल गया। तो ये है हमारा लूप, जिसको हम दूसरा लूप बोलते हैं वाइल लूप। तो वाइल लूप और डू वाइल लूप में एक ही डिफरेंस है कि डू पहले चलता है, कंडीशन बाद में चेक होता है, तो एक बार तो ये जरूर चलेगा। और वाइल कंडीशन स्टार्टिंग में ही चेक हो जाता है, तो गारंटी नहीं है कि ये एक बार भी चलेगा कि नहीं चलेगा, ये डिपेंड करता है इस कंडीशन पे। क्लियर। तो ये हो गया हमारा दूसरा लूप का सिंटेक्स। अब तीसरा जो है वो फॉर लूप है। तो फॉर लूप जैसे सिंपल सी बात है, तो फॉर लूप में ही हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तो यही यूज होगा। तो इसके अंदर लेट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, कहाँ तक चलेगा, आई इज लेस देन और 5, और आई प्लस प्लस। तो जिसको पता है जावा, और लग रहा है कि तो जावा ही पढ़ रहे हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है, राइट। तो यहाँ से कंसोल डॉट लॉग, और जस्ट हमने यहाँ पे दे दिया आई। इसको भी रन करो, तो 1 से लेके 5 तक हो गया। ऐसे ही अगर यहाँ पे भी रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो आई इज इक्वल टू 5 greater than or equal to let's say 1 and I minus minus। तो यहाँ से सेव करो और रन करो, रिवर्स ऑर्डर में हो गया। तो यहाँ पे भी हम ऐसे काम कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है, तो आप इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो कि लेट आई इज इक्वल टू 1 या 5 यहाँ पे दे दिया, राइट। और ये यहाँ नहीं देना चाहते तो मत दो, यहाँ पे ऐसे सिर्फ सेमीकोलन लगा दो, समझ गए। और चाहो तो ये कंडीशन इसके अंदर भी डाल सकते हो, मतलब ये 2 सेमीकोलन तो चाहिए ही आई फॉर के सिंटैक्स में। तो अगर वो यहाँ पे लिख के डायरेक्ट यूज कर सकते हो तब भी कर सकते हो, क्योंकि डिफाइन ही तो कर रहा है। तो बेसिकली हमें तोड़ना नहीं चाहिए, तो हमें बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है कि ऐसे ही यूज करना है। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो रहने दो, ऐसे ही रहने दो। मतलब आई को बेसिकली डिफाइन करने वाली बात है, तो डिफाइन ऊपर भी तो कर सकते हो, हमने ऊपर डिफाइन कर दिया, फिर यहाँ यूज कर सकते हो सिर्फ सेमीकोलन से, तब भी कर सकते हो, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। तो बट बेस्ट प्रैक्टिस है कि ऐसे ही लिखो, ठीक है। तो यहाँ तक हमने नॉर्मल लूप का कंसेप्ट देख लिया। अब इसके अंदर और भी कंसेप्ट है लूप के, जैसे इन कैसे यूज करते हैं या ऑफ कैसे यूज करते हैं। तो वो कंसेप्ट हम एरे के बाद हमें समझ में आएगा। तो लेट्स सी कि चलो हम एक पहले एरे बनाते हैं, फिर उसके बाद हम देखना शुरू करते हैं उस लूप को। तो यहाँ पे मैंने इसको कमेंट किया, सेव किया। अब एक क्लास में और लेता हूँ, लेट्स से प्लस एंड एरे एग्जांपल्स डॉट जेएस। अब एरे डिफाइन करने का मल्टीपल तरीका। तो एरे बेसिकली यूज किस पर्पज से करते हैं, जब हमें एक ही वेरिएबल में मल्टीपल डेटा स्टोर करना हो, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे, तो एरे जनरली जब हम डिफाइन करते हैं तो कॉन्स्ट यूज करते हैं, लेकिन अगर आप लेट यूज करते हो तो देखो क्या होता है। लेट्स ए आर इज इक्वल टू, ऐसे ब्रैकेट बनाओ और ब्रैकेट में डेटा हमने स्टोर कर दिया, लेट्स से 2,4,6,8,10, राइट। और यहाँ से अगर सीधे सीधे प्रिंट कराओ कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर हमने दे दिया यहाँ पे सिंपल सा AR, तो देखो क्या मिलता है। तो सेव किया
और रन किया, इसने पूरा का पूरा वही एरे प्रिंट कर दिया। सिंपल सा वही पूरा जो अपने एरे में पास किया वही डेटा आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब इसमें से किसी एक वैल्यू को निकालना है, राइट, किसी एक वैल्यू को लेना है, तो फिर से कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में ये क्या करना है आपको, ब्रैकेट में AR और इसके ब्रैकेट में इंडेक्स पास कर देना है, राइट। तो जैसे मैं ये कोड कमेंट किया, अब यहाँ पे मुझे 6 प्रिंट करना है, तो मतलब 0 1 2, क्योंकि ये एरे इंडेक्स, एरे स्टोर कैसे होता है, इंडेक्स के फॉर्म में। तो ये 0 पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा, ये 2 पे, तो अगर ये हमें अब क्या प्रिंट करना चाहिए, 6। क्लियर। तो ऐसे हम एरे से वैल्यू को रिट्राइव कर सकते हैं, तो एरे में ऐसे वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो एरे हुआ ये हमारा सिमिलर डेटा टाइप में चल रहा है, हम हेट्रोजीनियस भी बना सकते हैं, अब आगे देखते हैं। हाँ, तो वो कैसे बनता है वो आगे बढ़ते हैं। तो एरे को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या है एरे को डिफाइन करने का, वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो लेट्स से किस लाइन को मैंने कमेंट किया, तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया लेट AR इज इक्वल टू न्यू एरे, ठीक है। और इसके अंदर ऐसे ब्रैकेट बना के इसके अंदर भी डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो इसके अंदर भी जैसे हमने दे दिया 2 4 6 8 10 ऐसे, और हमें 2 चाहिए तो हम ले सकते हैं। तो रन करो, लेट्स सी, अभी भी 6 आ गया। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, बट ये एडवाइजेबल नहीं है। तो जब ऐसे डायरेक्ट ये काम कर रहा है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे यूज कर सकते हो, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। समझ गए। तो ये होता है कंसेप्ट एरे यूज करने का। अब एरे में से हमें लूप लगा के डेटा निकालना है, सपोज कर, ध्यान से देखो, अब यहां से हमें लूप लगाना है, तो हम लूप यूज कर सकते हैं फॉर ईच, ठीक है। और फॉर ईच में मतलब फॉर का ही टाइप है, फॉर ईच इज ए सेपरेट लूप, बट अभी सिर्फ सिंपल फॉर बता रहे हैं। तो सिंपल फॉर लूप लगाना है, तो इंट नहीं, लेट आई इज इक्वल टू, कहां से स्टार्ट करें, 0 से। आई की वैल्यू कब तक चले, लेस देन AR डॉट लेंथ, सेम लेंथ फंक्शन है, तो लेस देन लगाया हुआ है तो ठीक है। एंड आई प्लस प्लस, एंड देन इसको प्रिंट कराओ, तो कंसोल डॉट लॉग, एंड लॉग के अंदर हमने पास कर दिया, लेट्स से क्या, AR ब्रैकेट में आई, दैट्स इट। तो सेव करो और इसको भी रन करो, अभी भी सेम प्रिंट हो रहा है। और सर इस पे कितने फंक्शंस होते हैं इसके AR डॉट लेंथ जैसे लेता हूं, और भी कुछ लेता हूं, भी तो अभी लेंथ निकालना था इसलिए हमने लेंथ लिया, बाकी फंक्शंस तो बहुत सारे हैं। कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, ऐड लगा सकते हैं, एवरी, फिल, फिल्टर। तो जैसे जावा में एरे में बहुत कुछ नहीं होता, ये बहुत पावरफुल फंक्शन है एरे, इसमें हम कई सारी चीजें आपको बताने वाले हैं आगे। तो ये बहुत सारी चीजें से एरे, राइट। तो अभी हम नॉर्मल चीजें कर रहे हैं, तो एरे डॉट लेंथ लेट्स से, ओके। तो ये लूप समझ में है कैसे हमने लगाया, ये तो नॉर्मल लूप हमने पढ़ा ही था। तो इस लूप के अलावा भी हम डायरेक्ट लूप लगा सकते हैं, जैसे एक लूप हम ले सकते हैं कि फॉर लेट्स से लेट आई इन, राइट, इन AR। अब ये इन का काम है। अब इसको अगर हमें प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट में हम यहाँ पे क्या देंगे, AR ब्रैकेट में लेट्स से आई, लेट्स सी क्या देता है ये। अभी भी देख रहे हो ये सारी वैल्यूज दे रहा है, ये जावा में थोड़ा उल्टा है, समझ गए। तो जावा में इन फंक्शन अगर आप यूज करते हो तो जनरली ये एक एक वैल्यू डायरेक्ट इसमें आता है, हाँ, डायरेक्ट इसको हम ऐसे यूज करते हैं, राइट। अब जैसे इन है, ऐसे ही इसके पास एक ऑफ फंक्शन भी है। ऑफ फंक्शन देखो कैसे काम करता है, तो लेट्स से यहाँ पे हमने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, और मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ कि लेट्स से कि इसके नीचे वाला ये कोड है, राइट। अब यहाँ पे मैंने लगाया फॉर लेट आई ऑफ, क्या लगाया,
ऑफ AR। अब देखो क्या होगा, s console.log, और यहाँ पे अब हमें प्रिंट कराना है तो डायरेक्ट हमें क्या देना है, i। अब दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, यहाँ पे एरे एंड ब्रैकेट में i यूज किया जब हम इन यूज किए थे, और अगर ऑफ यूज करोगे तो डायरेक्ट i की वैल्यू में ही सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसको सेव करो और रन करो, यू विल सी द आउटपुट। हाँ अब देखो, ये भी वही प्रिंट कर रहा है, ये भी वही प्रिंट कर रहा है, लेकिन इन एंड ऑफ में डिफरेंस क्या है, इन बेसिकली रिटर्न करता है इंडेक्स, और वो इंडेक्स के बिहाफ पे हमने डेटा लिया, और ऑफ क्या रिटर्न करता है, कंटेंट, कि एरे में एक एक कंटेंट उठा के यहाँ पे स्टोर करेगा। तो ऑफ बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जब आप स्ट्रिंग वगैरह डिफाइन करते हैं। जैसे सपोज करो मैं एक दूसरा प्रोग्राम लेता हूँ कि आपने क्या लिखा, लेट एस इज इक्वल टू, मैं लिया एक वर्ड ऑटोमेशन, ये वर्ड लिया, और मुझे इस वर्ड को, एक एक वर्ड को प्रिंट, एक एक लेटर को प्रिंट करना है, एक एक लेटर को ब्रेक करके प्रिंट करना है, तो डायरेक्ट ऑफ लूप यूज कर सकते हैं। तो मतलब सेम लूप को आप यहाँ से लो और डायरेक्ट इसको यहाँ पे प्रिंट करो, लेट एस। अब देखो ये क्या करेगा, एक एक लेटर उठा देगा, देखो AUTO ऑटोमेटिकली ब्रेक कर लिया, समझ गए। तो ये बड़ा पावरफुल लूप है ऑफ, मतलब इसमें आपको कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इन करके चलाओगे तो नहीं चलेगा। तो अगर इन करते हो, हाँ तो नहीं, तो इन करते हो तो ऐसे देखो, अब मैं इन किया, अब इन करो तो फिर एस ब्रैकेट में आई, अगर आप ऐसे यूज करना चाहते हो तो ये ऑटोमेटिक देखो क्या करेगा, आप लास्ट में जाओ, किया ना, तो ये ऐसे करेगा, लेकिन हमें यहाँ पे फिर ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना। तो तो इन जब लगाओगे तो आपको इंडेक्स रिटर्न करता है, इंडेक्स यूज करना पड़ेगा, और अगर ऑफ लगाओगे तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो ये इन एंड ऑफ दो का कंसेप्ट होता है और इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये अदर लैंग्वेजेस में नहीं मिलते, समझ गए ना। तो ये ऐसे एरे के कंसेप्ट्स में हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। और जैसे स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना है, ये सब करना है, ये सब टास्क बेस के पास है, ऐसा नहीं है। अगर आपको एरे वगैरह लेना है, जैसे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेना है, तब भी आप ले सकते हो। अगर आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, लेट str इज इक्वल टू ब्रैकेट में डबल कोट है ना, जैसे ले लिया हेलो, फिर जावा, फिर सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट या JS समथिंग, देख रहे हो। तो ऐसे ये क्या बन गया, आपका स्ट्रिंग बन गया। अब स्ट्रिंग में से सारा डेटा निकालना है, तो फॉर क्या लोगे, लेट एक्स, कॉलन नहीं, ऑफ। कॉलन कहाँ यूज होता है, जावा में, यहाँ पे इन एंड ऐसे यूज होता है, ऑफ ST, और यहाँ पे जाके सीधे सीधे प्रिंट कराओ कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर आपने दे दिया क्या, एक्स। तो ये एक एक वर्ड प्रिंट कर देगा, आप देख रहे हो। तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो यहाँ तक समझ में आया। तो ऐसे ये हमारा लूपिंग काम करता है, और ऐसे एरे के साथ काम करता है, समझ गए। तो ये है कंसेप्ट। अब अगर आपको एरे को इन डेप्थ पढ़ना है कि एरे के अंदर फंक्शन कौन से हैं, कौन से काम कैसे करते हैं, तो इसका एक टेबल में देता हूँ, पहले उसको समझते हैं, फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले एरे में चलते हैं, यहाँ पे जाओ, चैट GPT करो, शायद पहले से खुला है, जावा स्क्रिप्ट या एरे फंक्शंस इन जावा स्क्रिप्ट विद एग्जांपल्स।
तो जब भी आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो तो ऐसे चैट जीपीटी पे डालो, वो आपको डिटेल में बताएगा कि किस चीज का काम क्या है, राइट। अब यहाँ पे आया एरे फंक्शंस, तो सबसे पहला एक फंक्शन क्या आया, पुश। तो पुश क्या करेगा कि अगर मान लो आपके पास एक एरे है, तो ये मैं जस्ट समझा रहा हूँ, आपको इजीली समझ में आ जा रहा है, इसलिए मैं इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं दिखा रहा हूँ, राइट। ये कहाँ से आ गया, ठीक है, तो चलो जो भी है, तो लेट फ्रूट एप्पल बनाना, तो कल के डेट में इस एरे में कोई नया वैल्यू और ऐड करना है, तो आप फंक्शन क्या यूज करोगे, पुश। तो पुश में ये डेटा डालोगे, तो फिर कंसोल डॉट लॉग फ्रूट करोगे, तो इसमें आउटपुट क्या आ जाएगा, ऑरेंज। ऑरेंज एट द एंड ऐड हो जाएगा, राइट। तो एरे में अगर आपका एग्जिस्टिंग एरे है, उसमें एट द एंड कोई नया आइटम ऐड करना है, तो आप फंक्शन क्या यूज करोगे, पुश। तो पुश क्या करता है, यहाँ पे लिखा है ऐड वन आर मोर एलिमेंट टू द एंड ऑफ एन एरे, तो एंड में हमेशा ऐड करेगा। तो पुश फंक्शन का काम क्या हो गया, ऐड करना, और वो ऐड कहाँ करेगा, एंड में। अब ऐसे ही पॉप फंक्शन है इसके पास, पॉप क्या करेगा, एलिमेंट को रिमूव करेगा, कौन सा, लास्ट वाला, लास्ट वाले से रिमूव करना शुरू करेगा। तो अगर आपके पास लेट से ऑरेंज है, ये एरे है, तो फ्रूट डॉट पॉप किया, तो अब जो नया वेरिएबल बना उसको अगर प्रिंट करो, तो पहले वाले में देखो क्या आ रहा है, पॉप किया, रिमूव्ड प्रिंट कराया, तो पहले फ्रूट्स प्रिंट करोगे इसको, तो इसमें से एक गायब हो जाएगा, क्या, तो एप्पल और बनाना बचेगा। और रिमूव किया तब क्या करेगा, कि मतलब इसमें से, नहीं, रिमूव्ड पॉप तो क्या करेगा, ये लास्ट वाला प्रिंट करेगा, तो ये गलत दिया हुआ है। तो बेसिकली पॉप मतलब, हाँ, वो शायद ये दिया है कि ये मतलब उस रिमूव से ये हटा ऑरेंज दिखाता हूँ, रुको दिखाता हूँ कोड में। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से ये मैंने पेस्ट किया कोड को, और मैं वापस से कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, तो लॉग में मैंने प्रिंट कराया किसको, रिमूव्ड को। तो देखो क्या करता है ये, और मैंने कुछ भी प्रिंट नहीं कराया स्टार्टिंग में, राइट। तो सेव करो और रन करो, तो एंड में जाओ, तो इसने क्या दिया, सिर्फ ऑरेंज। क्यों, ये वाला रिमूव हुआ है, ये वाला रिमूव, यस वही, समझ गए। तो अगर आपको फाइंड आउट ये करना है कि क्या रिमूव हुआ, तो फ्रूट डॉट पॉप किया, तो मतलब क्या रिमूव करेगा ये, ऑरेंज को। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो रिमूव हुआ है। और अगर यहाँ पे इसको प्रिंट किया, कंसोल डॉट लॉग, और अब अगर यहाँ पे फ्रूट्स दिया, तो इसमें से कम हो गया ना, तो अब क्या आएगा, एप्पल और बनाना आएगा, ऐसे होता है। तो यहां से रन करके देखो, तो पहले क्या आया, ऑरेंज आया, लेकिन अब बचा क्या है, एग्जैक्टली। तो ये होता है काम पॉप का। तो पॉप बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज होता है, रिमूव करने के लिए, और पुश ऐड करने के लिए। और ये सब काम किस में कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द एरे, कि लास्ट में इंसर्शन ऑर्डर जिस ऑर्डर में है, कि जिस ऑर्डर में ये आया है उसी ऑर्डर में ये काम करेगा, ठीक है ना। अब एरे में पोजीशंस चेंज करना हो, तो यहाँ से शिफ्ट फंक्शन है। तो शिफ्ट फंक्शन में क्या करेगा, रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एरे। तो पॉप से क्या कर रहे थे हम, एंड में हटा रहे थे। अब अगर हमें शिफ्ट करना है, तो जैसे एप्पल बनाना ऑरेंज है, फ्रूट डॉट शिफ्ट करेंगे तब क्या आएगा, बनाना और ऑरेंज, क्योंकि ये पहला एलिमेंट गायब कर देगा। और गायब किसको किया, एप्पल को। तो जैसे पॉप था, सेम तरीके से आपका शिफ्ट काम कर रहा है, लेकिन पॉप जो है एट द एंड से काम करता है एरे के, और ये क्या करता है, शिफ्ट स्टार्टिंग से काम करता है। तो ये हमें याद रखना है, अगर एरे के स्टार्टिंग से हटाना है तो क्या यूज करेंगे, शिफ्ट। लास्ट से करना है तो पॉप, ऐड करना है एट द एंड तो पुश। अब यहां पे आया फिर एक फंक्शन अनशिफ्ट, ऐड वन आर मोर एलिमेंट टू द बिगिनिंग ऑफ एरे। तो जैसे पुश से हम लास्ट में ऐड करते थे, और अगर बिगिनिंग में ऐड करना है तब हम क्या करेंगे, अनशिफ्ट। तो इसमें क्या होगा,
जैसे पहले एक एरे है बनाना ऑरेंज और अनशिफ्ट एप्पल किया तो ये क्या करेगा, बनाना से पहले एप्पल ऐड हो जाएगा ऐसे। और अगर ये पुश यूज करते तो एप्पल कहाँ आता, लास्ट में, ऑरेंज के बाद आता। अब नहीं, उसका भी अलग कंसेप्ट है, तो अब वो आगे बताऊंगा। फिर ऐसे अगर वैल्यूज को कॉन्कैटिनेट करना है, एक मिनट, अगर वैल्यूज को कॉन्कैटिनेट, मर्ज 2 और मोर एरे एंड रिटर्न द न्यू एरे। तो कितना सिंपल है, दो या दो से अधिक एरे हैं उनको आपस में मर्ज करना है, देन यू कैन यूज कॉन्कैट। जैसे एक एरे है फ्रूट्स, एक एरे है वेजिटेबल, दो एरे है, तो दोनों को हमने फ्रूट डॉट कॉन्कैट वेजिटेबल किया और फूड को प्रिंट किया, तो ये दोनों एरे आपस में कॉन्कैटिनेट हो गए। समझ गए, तो ये हो गया कॉन्कैट फंक्शन। तो आप दो या दो से अधिक मतलब मल्टीपल एरेज को आपस में कंबाइंड करने के लिए फंक्शन क्या यूज करेंगे, कॉन्कैट। तो ये फंक्शन को याद करना पड़ेगा आपको। फिर नेक्स्ट फंक्शन क्या हो गया, स्लाइस। तो रिटर्न ए शैलो कॉपी ऑफ पोर्शन ऑफ एन एरे इनटू द न्यू एरे। मतलब अगर आपको एक एरे में से कुछ स्लाइस काटना है तो काट के एक नया एरे लेना है, तो आप क्या यूज करोगे, स्लाइस फंक्शन। अब ये क्या किया कि फ्रूट करके मान लो एक आपके पास पहले से एरे था, तो स्लाइस किया 1,3। 1,3 मतलब एरे स्टार्ट कहां से होता है, 0 से। तो 1 मतलब बनाना से कहां तक जाएगा, 3 तक। तो 3 कहां तक है, नॉट इंक्लूडिंग 3, तो 3 को नहीं लेगा बट उससे डिफरेंस को लेगा। तो 1 से स्टार्ट करेगा, 1 और 2 लेगा, 3 को छोड़ देगा। तो यहां से बनाना और ऑरेंज आएगा आपका आउटपुट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इंडेक्स 1 to 3 नॉट इंक्लूडिंग 3। हाँ, तो लास्ट वाले को ये छोड़ दिया करेगा। मतलब हम वहाँ पे कोड देंगे तो हाँ, तो लॉजिक क्या होता है कि अगर मान लो आपने इंडेक्स शुरू कहां से होता है, 0 से, 0 से तो 0 से स्टार्ट होगा तो लेंथ -1 तक चलता है। तो वैसे ही, तो यहाँ से 1 लिया तो मतलब ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो जब 1 to 3 लेगा तो मतलब इसके बीच का लेगा, 3 को नहीं लेगा, लास्ट वाले का -1। तो 1 and 2 पोजीशन के ही एरे को लेगा ये। इसका काम हो गया स्लाइस, मतलब स्लाइस करना। तो एरे में से काट के एक नया एरे बना लेना। तो ऐसे स्लाइस को और भी है, तो ये स्लाइस जैसे था वैसे स्प्लाइस भी है। तो स्प्लाइस क्या करेगा, ऐड और रिमूव एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एट ए स्पेसिफिक इंडेक्स। तो स्पेसिफिक इंडेक्स से आप चीजों को कर सकते हो। जैसे फ्रूट है तो स्प्लाइस किया, तो स्प्लाइस 1,2 कीवी एंड मैंगो। तो ये क्या करेगा, रिमूव 2 आइटम स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स, राइट। तो अब फ्रूट्स को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आया, एप्पल, और यहाँ पे क्या आया, कीवी एंड मैंगो। तो कीवी एंड मैंगो यहाँ से क्यों आया, क्योंकि इसने बनाना और ऑरेंज को रिप्लेस कर दिया किससे, कीवी एंड मैंगो से। कैसे, 1 और 2, तो 1 पोजीशन ये है और ये 2 पोजीशन है, इन दोनों की पोजीशन पे इसको रिप्लेस कर दिया। वो तो ठीक है, फिर इसके ऊपर वाले में चाहिए था वो स्लाइस है। स्लाइस है, ठीक है, वो तो समझा मैं। लेकिन ये बताइए कि 1 2 3 इसमें से तीसरा छोड़ के दे रहा है, हाँ, ठीक है। इधर वाले में और इधर वाले में ये 1 2 में 1 2 ही दे रहा है। ये क्या कर रहा है, ये ऐड भी कर रहा है और रिप्लेस भी कर रहा है। तो समझो, तो यहाँ पे ये इंडेक्स ले रहा है, वो कट करके नया एरे दे रहा था, ये रिप्लेस कर रहा है और साथ में इंसर्ट भी कर रहा है। तो इसमें क्या किया कि इसको कीवी और मैंगो इंसर्ट करना है इस एरे में, किस पोजीशन पे करना है वो पोजीशन पास करना है। तो 1 और 2 पोजीशन पे डालेगा और 1 2 पोजीशन पे जो एरे था उसको हटा देगा, हटा देगा, शिफ्ट नहीं करेगा, हटा देगा। क्या करेगा, रिमूव करेगा बेसिकली। तो यहां से 1 और 2 की पोजीशन जो बनाना एंड ऑरेंज था उसके जगह पे कीवी एंड मैंगो कर दिया, दैट्स इट। और किसको हटाया है वो तुम रिमूव्ड वाले में से देख सकते हो, बनाना और ऑरेंज को हटाया है। इसका एरे बहुत पावरफुल फंक्शन है, जावा जैसा नहीं है, इसके अंदर बहुत फंक्शंस है। एरे अपने आप में बहुत पावरफुल है इसका। हाँ इसका स्लाइस को पैटर्न में भी चलता है। हाँ, तो वैसे ही मिलता जुलता है। अब यहाँ पे आया देखो फॉर ईच। फॉर ईच कैसे काम करेगा, तो सपोज करो अब यहाँ पे फ्रूट है, फ्रूट के अंदर 3 एरे है,
तो यहाँ पे एक फंक्शन पहले बना। अब ये फंक्शन में आगे बढ़ाने वाला हूँ। जब फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन में क्या है, आइटम और इंडेक्स पास किया। तो आइटम इंडेक्स क्या है, आइटम क्या है, प्रिंट हो। तो फॉर ईच अगर आपने कॉल करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये फंक्शन उतनी टाइम्स कॉल करेगा जितने टाइम्स इस एरे में वैल्यूज होंगे एक ही लाइन में। तो जब तक इसमें वैल्यूज मिलेंगी फॉर ईच अपने आप वो रन कॉल करता रहेगा उस फंक्शन को। और आपका पहले इंडेक्स प्रिंट हो रहा है फिर आइटम। तो इंडेक्स क्या है, 0, 0 पे क्या है एप्पल, 1 पे क्या है बनाना, 2 पे क्या है ऑरेंज। हाँ करा सकते हो। तो तुम्हें एक ही पैरामीटर इधर पास करना है फंक्शन में, 2 पैरामीटर पास करो तो दोनों को करा सकते हो। डिपेंड करता है, ये तो नॉर्मल फंक्शन है आपका। जरूरी नहीं है पैरामीटर 2 ले लो प्रिंट एक ही करा लो, डजंट मैटर, हाँ कर सकते हो। अब एक मैप है। अब ये क्या करेगा, क्रिएट न्यू एरे पॉपुलेटेड विद द रिजल्ट ऑफ कॉलिंग ए प्रोवाइड फंक्शन ऑन एवरी एलिमेंट इन द एरे। तो रिटर्न करेगा ये न्यू एरे। तो मान लो एक नंबर का एरे है, नंबर्स डॉट मैप, और यहाँ पे तुम्हें कंडीशन लगा सकते हो। तो कंडीशन क्या लगाया, ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर देन नम इनटू नम, राइट। तो नम इनटू नम और ग्रेटर देन, तो यहाँ पे क्या होगा 1 ना। तो 1, अब ये नया एक आउटपुट बनाया जिसके अंदर कंडीशन बनाया कि ये क्या कर रहा है कि इस एरे को कन्वर्ट करके एक आपको नया एरे ही दे रहा है मैप, लेकिन अंदर आपको लॉजिक के साथ। तो अब ये क्या कर रहा है कि हर एक नंबर का अपने आप में मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट, स्क्वायर कर रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे आपका क्या किया, ये हट जाओ, इसको बंद करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर रहा है, 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का 9, 4 का ऐसे। तो ये अपने आप अंदर ही सब काम कर सकता है। हाँ तो जो एरे है उस एरे में तो तुम जरूरी नहीं कि स्क्वायर, यहाँ पे तुम लॉजिक जो भी लिखना चाहो यहाँ पे अपना लॉजिक लिखोगे, उसके हिसाब से वो एरे मॉडिफाई होकर आपको नया एरे दे देगा, राइट। अब आपको क्या करना है, फिल्टर। ये कैसे बंद होगा भाई साहब, इसको मैं हटाऊं कैसे अब, डबल क्लिक किया हट गया, फिर ये आना शुरू हो गया दोस्त इसका। चलो फिल्टर फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, काम का है। तो ये भी क्या करेगा, आपको एक नया एरे बना के देगा विथ ऑल एलिमेंट दैट पास द टेस्ट इम्प्लीमेंटेड बाय प्रोडक्ट फंक्शन। मतलब आपको एरे में से कुछ फिल्टर करके नया एरे लेना है, कि जैसे आपके पास 1 से लेके 100 तक का एरे है, उसमें से आप सारे इवन नंबर चाहते हैं तो फिल्टर करके दे देगा। सिर्फ ऑड चाहते हो वैसे करके दे देगा। तो रिटर्न एंड न्यू एरे कंटेनिंग एलिमेंट दैट सेटिस्फाई द कंडीशन। तो जैसे 1 2 3 4 5 है, अब यहाँ से सिर्फ इवन चाहिए, तो कंडीशन हमने क्या पास किया, इवन डिवाइडेड बाय जो जीरोस हो वही दे दे। तो सारा क्या दे दिया हमें, इवन। तो ये बेसिकली एरे को फिल्टर सर्टेन कंडीशन पे करके दे देगा। तो मतलब अलग से लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, एरे के अंदर ये सारी चीजें इनबिल्ट है। तो बेसिकली ऐसे ही फिल्टर क्या करेगा, कोई भी लॉजिक को फिल्टर कर सकता है। और ऐसे ही यहाँ पे भी था ये कंसेप्ट जो आपने पढ़ा फॉर ईच ना, और एक और था मैप, मैप भी कंडीशन पे चलेगा। एक बार वो फंक्शन आगे पढ़ाऊंगा, फंक्शन जब बनाऊंगा तो फॉर ईच ही हम यूज करेंगे आगे चल के। तो रिड्यूस, apply a function against a accumulator and each element in an array from left to right to reduce it to a single value। और रिटर्न क्या करेगा, एक सिंगल वैल्यू। अब देखो क्या कर रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है ये भी। अब ये क्या कर रहा है कि एक एरे है आपके पास, अब इन एरे को आपस में तुम्हें ऐड करना है। तो 4 3 7 2 9 1 10, इस कैसे क्या होगा, 10 हुआ ना। तो ये क्या चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि भाई हमें एक बार एरे है, इस एरे को हमें किसी कंडीशन पे रिड्यूस करके हमें एक वैल्यू चाहिए। इन एरे में आपको ऑपरेशन करना है, चाहे जो ऑपरेशन करना हो,
चाहे इन सबको आपस में ऐड करना हो, आपस में मल्टीप्लाई करना हो, आपस में डिवाइड करना, कुछ भी करना है, लेकिन आउटपुट हमें एक नंबर में चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस, मतलब एरे को आपको रिड्यूस करना है। अब यहाँ पे कंसेप्ट आपको क्या देना है, एक्यूमुलेटर एंड करंट वैल्यू। तो एक्यूमुलेटर आपका एक वेरिएबल हो गया और ये आपका हो गया करंट वैल्यू। क्या करे दोनों में ऑपरेशन, प्लस, तो सारी वैल्यूज आपस में प्लस हो जाए। तो एक्यूमुलेटर एक आपका वेरिएबल हो गया और जो आपकी करंट वैल्यू आएगा उसमें प्लस प्लस करता चला जाएगा। और इनिशियलाइज किससे हुआ, बाय डिफॉल्ट 0। तो ये जो तुम लाइन लिखते हो कोड का कि लेट आई इज इक्वल टू 0, फिर एक एक वैल्यू रीड करो, लूप चलाओ और सब में प्लस करो, तो इसको एक लाइन में डिफाइन कर दो ऐसे। तो सम ही नहीं, अगर यहाँ प्लस नहीं मल्टीप्लाई करना है तो सब आपस में मल्टीप्लाई करके नंबर दे देगा। अच्छा है। तो इसके अंदर क्या है कि एक एक लाइन का कोड है, लेकिन इसमें क्या है कि फंक्शंस तुम्हें याद करने पड़ेंगे सारे। सेम कंसेप्ट ऐसे पाइथन्स में भी है। तो उसमें फंक्शंस इतने हैं कि अगर फंक्शंस याद है तो आपका कोड छोटा हो जाए। तो जो तुम लॉजिक से लिखोगे यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शंस का यूज करने के लिए। रिड्यूस राइट, राइट साइड में रिड्यूस करना है तो उसके लिए भी है। फिर फाइंड, फाइंड बेसिकली सर्च के लिए है कि अगर तुम्हें इसमें से फाइंड करना है, रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे दैट सेटिस्फाई द प्रोवाइड टेस्टिंग कंडीशन। तो मतलब आपका फाइंड करके भी देगा और सर्टेन कंडीशन में भी। तो इसमें से पहला एलिमेंट मुझे मान लो चाहिए कि जो 2 से डिवाइड हो, तो ऐसे दे दे। तो नंबर डॉट फाइंड, फाइंड करके हमें वो दो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे फर्स्ट। तो ये है फाइंड फंक्शन। फाइंड इंडेक्स, तो ऐसे आप इंडेक्स भी निकाल सकते हो। सम, टेस्ट वेदर एट लीस्ट वन एलिमेंट इन द एरे पास टू प्रोडक्ट, मतलब कोई भी इस एलिमेंट में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो क्या कोई कंडीशन सेटिस्फाई इसमें हो रही है, यस हो रही है, तो ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर एवरी, तो ऐसे में नहीं जा रहा हूं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, अभी मोर करोगे तो और आएगा। राइट, तो इसमें सॉर्टिंग का देख लो जो काम की चीज है। अगर आपको एरे को देखो, दिया हुआ एरे है, इसको शॉर्ट कर दो तो डायरेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा ये, डायरेक्ट। हाँ। अब दूसरा, अब सॉर्टिंग करने के बाद आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तब क्या करोगे, तो सॉर्ट करने के बाद रिवर्स कर दो। तो ये रिवर्स क्या करेगा, एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट किया। तो अगर कोई बोले कि असेंडिंग, पहले एरे को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, तो पहले आपको क्या करना है, एरे को शॉर्ट करना है, तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में करेगा। फिर उसको रिवर्स करो और फिर से प्रिंट करा दो, तो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग हो गया। बात समझ में आ रही ना। फिर ज्वाइंस, ज्वाइन ऑल एलिमेंट ऑफ एरे इनटू द स्ट्रिंग। तो अगर आप जो भी डेटा आपका यहाँ पे एरे फॉर्मेट में है, ये आपको क्या करेगा, एक स्ट्रिंग बना के दे देगा। तो जैसे एप्पल, बनाना, ऑरेंज, तीन इसमें थे, तो तीनों को यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रिंग बना के दे दिया स्पेस के साथ कि भाई एक एप्पल है, कॉमा स्पेस बनाना, कॉमा ऑरेंज। अब ये आपका क्या है आउटपुट, एक स्ट्रिंग। समझ गए, ये काम है आपका ज्वाइंस का। तो ऐसे इसके अंदर फंक्शंस है, फंक्शंस बहुत ही काम के फंक्शंस है। ऐसे स्ट्रिंग में जाओगे, स्ट्रिंग के भी बहुत सारे फंक्शंस इसके अंदर। रटने नहीं है, कंसेप्ट पता है कि इसके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सर्च करते ही सारे लिस्ट आ गया। मेन मेन फंक्शन जैसे है इसके अंदर, अब जैसे पॉप अप है, पुश चाहिए हमें, राइट, पॉप चाहिए अगर रिमूव करना है, तो वो सब ज्वाइंस चाहिए, फिल्टर्स चाहिए, फाइंड चाहिए, ये सब तो चाहिए ही चाहिए आपको। सॉर्टिंग चाहिए ही चाहिए, रिवर्स रेयर चाहिए। तो बट फंक्शंस हैं, तो ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, फंक्शंस इनबिल्ट है, आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। और नहीं यूज करना है तो अपने पास तो लॉजिक है, ये नॉर्मल वाला, नॉर्मल कोड लिख के लॉजिक बना लो अपना। लेकिन जब फंक्शंस खुद दे रखा है तो आपको करने की क्या जरूरत है, सिंपल चीज है। ठीक है ना। तो लूप और एरे का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब लूप और एरे यूज करके पहले आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाने हैं जिससे ये एरे की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको प्रोग्राम्स देता हूँ, इसकी प्रैक्टिस करो। फिर अगले वीकेंड पे मैं स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा क्योंकि स्ट्रिंग से बहुत सारे प्रोग्राम बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से सैंपल प्रोग्राम्स इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग
लूपिंग एंड एरे दोनों मिक्स दे रहा हूं। अब यहाँ पे प्रोग्राम है सम ऑफ एरे एलिमेंट यूजिंग लूप, तो जितने भी एरे के एलिमेंट हैं राइट, इन सबका आपस में सम करना है। अब ये तो लूप का यूज करके दिया, अब ये डायरेक्ट फंक्शन था आपके पास, समझ गए ना? तो दोनों तरीके से करना है। फिर ये सब पहले तो लूप की प्रैक्टिस करवा रहा है आपसे, तो एक बार क्या करना है, आपको यही सारे प्रोग्राम्स लेने हैं। कौन कौन से अब मैं लिख नहीं रहा हूं, तो आपको रिकॉर्डिंग्स में मिल जाएगा। सम करो, लार्जेस्ट नंबर निकालो, प्रिंट एरे एलिमेंट यूजिंग फॉर ईच लूप, फिर रिवर्स करो एरे को लूप से। तो अभी पहले लूप से कराने का मतलब ये होगा कि आपका लॉजिक डेवलप होगा, तो लूप यूज करके आप करो। मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ नंबर्स डायरेक्ट यूज करो, इवन ऑड नंबर काउंट करो, ठीक है, नया एरे करो स्क्वायर्ड वैल्यू के साथ, आपस में वैल्यू स्क्वायर्ड हो जाए, तो ये सब लॉजिक के साथ है अभी। तो पहले आपको ये सारे प्रोग्राम्स लूप और कंडीशंस यूज करके लॉजिक के साथ आपको बनाना है, राइट। फिर हम लिखेंगे सेम ऑल प्रोग्राम्स विदाउट लूप और same all programs using array methods। यही सारे प्रोग्राम्स, अब मैप, फिल्टर, रिड्यूस, फॉर ईच, ये सारे फंक्शंस के थ्रू हो गया। अब हो गया सम ऑफ एरे एलिमेंट सेम फंक्शन, यहाँ पे क्या यूज कर लिया इसने, रिड्यूस फंक्शन। फिर सेम प्रोग्राम हमने यहाँ पे भी बनाया, रिड्यूस फंक्शन यूज किया। फिर यहाँ पे फॉर ईच यूज किया, फिर यहाँ पे रिवर्स फंक्शन यूज किया, फिर मल्टीप्लिकेशन टेबल, उसमें स्क्वायर लगा दिया, अपना कंसेप्ट था। फिर इवन आउट काउंट करना है तो उसमें भी कंडीशनल लगा दिया, फिल्टर फंक्शन यूज कर लिया, सिंपल सा। तो आप एक बार लूप के थ्रू करके अपने लॉजिक के थ्रू किया, और दूसरा जब वही एक इनबिल्ट फंक्शन यूज करोगे, तब आपका अच्छे से लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि यार ये काम हम लूप से कर रहे थे, इसको तो हम फंक्शन से भी कर सकते हैं। तो फंक्शन आपके याद हो जाएगा और फंक्शन की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ गए? तो ये सारे 10 प्रोग्राम हैं लगभग, तो 10-10-20 हो गए। एक बार लूप से करना है और एक बार विदाउट लूप करना है, तो आपकी क्लैरिटी हो जाएगी कि एग्जैक्टली हमें करना कैसे है। तो इतना प्रोग्राम आप इस वीक में बनाओ, ठीक है। और आगे एक्सप्लोर करना है तो पढ़ सकते हो, तो पढ़ के आओ, तो इसको हम थोड़ी सी स्पीड में खत्म करेंगे, ठीक है। तो अगले वीकेंड पे हम ऑलमोस्ट 50% जावास्क्रिप्ट खत्म कर देने वाले हैं। हाँ, तो फिर हम ओप्स पढ़ेंगे जो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रीयूजेबिलिटी उधर से ही आना है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फिर हमें डिबगिंग, ये सब पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए कम लोग हैं तो लोड कम दे रहा हूँ, न्यू ईयर है, बाकी देखते हैं, ठीक है। तो ये असाइनमेंट कंप्लीट करो।